ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण के अंतिम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। विभक्तत्व हेतु में व्यभिचार दिखाने के लिए विभक्तत्व हेतु है सिद्धांति का हेतु। विभक्तत्व हेतु से ही आकाश में कार्यत्व वेदव्यास जी बता रहे हैं। यावद विकारम विभागो ही लोकवत, इस सूत्र से। तो आत्मा में भी अनात्मा का विभाग रहता है, इसलिए आत्मा भी कार्य है ऐसा मानना पड़ेगा। तो ये जो कार्यत्व के व्यभिचार की आशंका विभक्तत्व में की गई आत्मा रूपी स्थल में पूर्व पक्षी के द्वारा, तो सिद्धांति ने कहा यदि आत्मा को कार्य मानेंगे तो शून्यवाद का प्रसंग आएगा। जो आत्मा को कार्य बताना चाहते हैं, आत्मा में कार्यत्व आत्मा रूपी स्थल में कार्यत्व रूपी साध्य का विभक्तत्व रूप हेतु में व्यभिचार दिखाना चाहते हैं वैशेषिक, उनको भी शून्यवाद का प्रसंग इष्ट नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा को कार्य नहीं कर सकते। और आकाश तो कार्य हो सकता है, आकाश को कार्य नहीं मानेंगे तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की अनुपपत्ति आदि कई एक बाधक है। इसके लिए आकाश को तो कार्य कहना पड़ेगा। और आत्मा में कार्यत्व मानने पर शून्यवाद का अनिष्ट प्रसंग आता है, तो वैशेषिक शांत हो गए। लेकिन जो माध्यमिक हैं सर्वशून्यवादी, उन्होंने शून्यवाद के प्रसंग को इष्ट प्रसंग मान करके स्वीकार किया कि आत्मा को कार्य मान लो और सर्वम शून्यम, ये तो हमें अभिष्ट है, इष्टापत्ति है। तो भाष्यकार भगवान ये बता रहे हैं कि आत्मा का निराकरण अभाव संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो कहते हैं इसलिए कि आत्मा स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध उसे कहा जाता है जिसे अपने ज्ञान के लिए और अपनी सत्ता के लिए अन्य किसी की भी अपेक्षा न हो। अन्य अनपेक्ष सत्ता स्फूर्तिक वस्तु स्वतः सिद्ध होती है, और ऐसी एक ही है, वो है आत्मा। आत्मा को अपनी सत्ता के लिए किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं, और आत्मा को अपने स्फूर्ति यानी प्रकाश के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अन्य अपेक्ष सत्ता स्फूर्तिक आत्मा नहीं है, इसलिए स्वतः सिद्ध है। और जो स्वतः सिद्ध वस्तु होती है उसका निराकरण नहीं होता। तो आत्मा को अपनी स्फूर्ति में अन्य की अपेक्षा नहीं है, इस बात को भाष्यकार भगवान ने वहां से नहीं आत्मनः प्रमाणम अपेक्ष आत्मा सिद्ध्यति, यहां से लेकर के नहीं अग्नेः औष्ण्यम अग्निना निराक्रियते, यहां तक के ग्रंथ से
स्वयं सिद्धत्व का जो एक अंश है, अन्य निरपेक्ष स्फूर्तिकत्व, ये आत्मा में बता दिया। और आत्मा स्वयं प्रकाश होने से अनिराकर्तव्य नहीं है, अनिराकरणीय है, इस बात को बता दिया गया। तथा अहम एव इदानीम इत्यादि ग्रंथ से आत्मा जैसा स्वयं प्रकाश है, अन्य निरपेक्ष प्रकाशमान है, ऐसे अन्य निरपेक्ष सत्ताक भी है, इसे बताया जा रहा है। तथा अहम एव इत्यादि से इसकी अवतरण टीका है, एवं स्वतः स्फूर्तित्वात् आत्मा न बाध्य इति उक्त्वा, स्वतः सत्ताकत्वाच्च न बाध्य इत्याह तथा अहम एव इति। आत्मा स्वतः स्फूर्ति होने से यानी स्वयं प्रकाश होने से निराकरणीय नहीं है, बाध्य नहीं है का अर्थ ये बता दिया गया। अब स्वतः सत्ताक होने से भी आत्मा निराकरण योग्य नहीं है, इसे भाष्यकार भगवान तथा अहम एव इदानीम इत्यादि वाक्य से बताते हैं। तो भाष्य में है, तथा अहम एव इदानीम जानामि वर्तमानम वस्तु, अहम एव अतीतम अतीततरंच अज्ञासीसम, और अहम एव अनागतम अनागततरंच ज्ञास्यामि इति अतीत अनागत वर्तमान मात्रेण वर्तमान भावेन अन्यथा भवत्यपि ज्ञातव्ये न ज्ञातु अन्यथा भावो अस्ति सर्वदा वर्तमान स्वभावत्वात्। इससे बताया गया आत्मा स्वतः सत्ताक है। तो ये कह रहे हैं कि तथा शब्द है, जैसा स्वयं स्फूर्ति आत्मा है, स्वयं प्रकाश है, वैसे स्वयं सत्ताक भी है। ऐसा वो स्वयं प्रकाशत्व को दृष्टांत के रूप से रखने के लिए तथा शब्द है। स्वयं प्रकाशत्ववत स्वयं सत्ताकोपि आत्मा। अब वो स्वयं सत्ताकत्व का उपादन है आगे। अहम एव, अहम अर्थ है आत्मा, और एवकार अन्य का व्यावर्तक है कि अहम एव इदानीम वर्तमानम वस्तु जानामि, ऐसा अनुवाद करिए। इस समय जो संसार में विद्यमान पदार्थ हैं उनको मैं ही जान रहा हूं, उनका ज्ञाता मैं ही हूं। और जो वर्तमान क्षण से अतीत क्षण में विद्यमान वस्तु थी उनको मैंने ही जाना। उससे पहले भी जो थी, सुबह से लेकर के अभी तक जिन पदार्थों को देखा वे अतीत कहलाएंगे। कल परसों नरसों भी बीते हुए जिनको देखा वो भी अतीततर हैं। उन सब को हमने ही देखा है, मैंने ही देखा है। तो अहम एव अतीतम अतीततरंच अज्ञासीसम, अतीतम अतीततरम इनके साथ वस्तु का अन्वय करना, यानी अतीतम वस्तु अतीततरंच वस्तु अज्ञासीसम अहमेव। यहां वस्तु का तो रूप बदल गया,
शुरू में तो वर्तमानत्व था, अब अतीतत्व अतीततरत्व आ गया। वस्तु है ज्ञेय पदार्थ, और आगे कहा जा रहा है अहम एव अनागतम अनागततरंच ज्ञास्यामि। इस क्षण के बाद में जो भावी काल में वस्तुएं रहेगी उनको कहा जाता है अनागत वस्तु। उनको भी मैं ही जानूंगा, और कल परसों आने वाले नरसों जो घटनाएं घटेगी उनको भी मैं ही जानूंगा। ऐसे यहां पर अनागतम वस्तु अनागत तरंच वस्तु, तो वस्तु में वर्तमानत्व अतीतत्व अतीततरत्व अनागतत्व अनागत तरत्व रहा ज्ञेय में। तो ये अनुभव ये बता रहा है कि ज्ञेय तो बदलता जा रहा है, लेकिन ज्ञाता जो अहम अर्थ है वह वर्तमान ही है। तो ज्ञास्यामि इति अतीत अनागत वर्तमान भावेन अन्यथा भवति अपि ज्ञातव्ये, ज्ञातव्ये वस्तुनि अन्यथा भवति अपि, ज्ञातव्य वस्तु के अन्य हो जाने पर भी, विपरीत विपरीत रूप उसमें आ जाने पर भी, न ज्ञातुहु अन्यथा भावो अस्ति, ज्ञाता में अन्यथा भाव नहीं है। ज्ञाता अतीत अनागत वर्तमान नहीं है, वो वर्तमान ही है, उसमें अतीतत्व अनागतत्व नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सर्वदा, ऐसा क्यों, ज्ञाता क्यों नहीं बदल रहा है ज्ञाता का स्वरूप? कहते सर्वदा वर्तमान स्वभावत्वात्, तो उसका हमेशा वर्तमान स्वभाव है, का मतलब सत्ता ही स्वभाव है। हाँ, सदरूप ही है वो। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। ज्ञान ज्ञेययोः सत्ता व्यभिचारेपि ज्ञातुः सदैक रूपत्वात् न सत्ता व्यभिचार इत्यर्थ। अहम एव इदानीं जानामि से लेकर के सर्वदा वर्तमान स्वभावत्वात् यहां तक के ग्रंथ का ये अभिप्राय है कि ज्ञाता और ज्ञान में तो अतीतत्व अनागतत्व है। जो अतीत और अनागत है उसमें सत्ता का व्यभिचार है, अभाव है। व्यभिचार कहते हैं अभाव को। तो ज्ञान तो अतीत और अनागत है, ज्ञेय भी अतीत अनागत है। इसलिए ज्ञान और ज्ञेय में अतीतत्व और अनागतत्व होने से सत्ता का व्यभिचार यानी अभाव रहेगा। लेकिन ज्ञाता में कभी सत्ता का व्यभिचार नहीं होता। वह सर्वदा का मतलब तीनों कालों में हमेशा सर्वदा का अर्थ होता है। वो वर्तमान स्वभाव ही है, का मतलब सदरूप ही है। इसलिए ज्ञाता के सत्ता का व्यभिचार नहीं है, अभाव नहीं है। उसमें हमेशा सत्ता रहेगी, वर्तमानता रहेगी। सत्ता कहो वर्तमानता कहो एक ही है। ये इन शब्दों का तात्पर्य निकला। इसे टीकाकार ने बताया कि ज्ञान ज्ञेयोः सत्ता व्यभिचारेपि ज्ञातुः सदा एक रूपत्वात् न सत्ता व्यभिचार। ज्ञाता तो हमेशा सदरूप ही रहेगा। इसलिए ज्ञाता की सत्ता स्वयं सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। उसे किसी अन्य की अपेक्षा
अपनी वर्तमानता को सिद्ध करने के लिए नहीं है, स्वतः सिद्ध सत्ता है उसकी। भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, तथा भस्मी भवत्यपि देहे इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है, मास्तु जीवतो ज्ञातु अन्यथा भावः मृतस्य तु स्यात् इत्यत आह तथा इति। कहते हैं भले ही जीवित जो ज्ञाता है उसमें सत्ता का व्यभिचार न हो, लेकिन ज्ञाता मरेगा तो उस समय तो सत्ता का अभाव उसमें रहेगा, सत्ता का व्यभिचार रहेगा। इस प्रकार की आशंका की, जो ज्ञाता को जन्मने वाला मरने वाला समझ रहा है। हाँ? यही जो सर्वम शून्यम इष्टापत्ति मान रहे हैं, हाँ वो भी चार्वाकादि भी रहेंगे कि तब तो हाँ शरीर के मरने से जो है भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत, और जो कार्य रूप मानना चाहते हैं आत्मा को, इसलिए सर्व शून्यवाद को इष्टापत्ति मानना चाहते हैं। हाँ तो हाँ तो वो जो है इनमें सत्ता का भी विचार होगा। जो लोग मरने के बाद आत्मा की सत्ता नहीं मानते, अस्तित्व एक नायम अस्तित्व चैके, तो जो नायम अस्ति कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा की कोई सत्ता नहीं होती, कार्यक्रम संघात अतिरिक्त से आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, ऐसा मानने वाले जो चार्वाक विशेष नहीं, वो बौद्धों में भी तीन है ना, वो विज्ञानवादी बौद्ध जो है वो जातक सिद्ध आदि सब ये करते हैं। तो शून्यवाद के विषय में तो माध्यमिकों का पता नहीं है, माध्यमिकों का देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, लेकिन उसको ये शून्यवादी जो है क्या मानते हैं देखना पड़ेगा। तो ये जो हैं तो उनकी शंका है जो मरने के बाद आत्मा को सत्ता रहित मानना चाह रहे हैं कि मास्तु जीवतो ज्ञातु अन्यथा भाव, जीवित जो ज्ञाता है उसकी भले ही सत्ता न हो, इन्हें सत्ता रहे, सत्ता का अभाव न हो। अन्यथा भाव का अर्थ है सत्ता का अभाव, असत्व। तो जीवित ज्ञाता का असत्व भले ही न हो, यानी सत्व ही रहे, लेकिन मृतस्य तु स्यात्, यानी मृतस्य अन्यथा भाव स्यात्, यानी असत्वम स्यात्। इस प्रकार की आशंका का समाधान करते हुए भाष्यकार भगवान ये लिखते हैं कि तथा देहातिरिक्त आत्मवादी जो हैं उनके दृष्टि में आत्मा का देह के मृत होने पर भी, नष्ट हो जाने पर भी नाश नहीं होता, अभाव नहीं होता। देह से अतिरिक्त आत्मा को मानने वालों की दृष्टि में इसलिए कह रहे हैं कि तथा भस्मी भवत्यपि देहे न आत्मनः उच्छेदो वर्तमान स्वभावत्वात्। जो वेदांति की आत्मा है वह तो सदैक रूप होने से, सत्स्वरूप ही होने से देह का भस्मीभाव होने पर भी, यानी नाश होने पर भी, शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। यदि आत्मा नष्ट होगी तो फिर वर्तमान स्वभावत्व कहाँ रहा उसमें,
सदरूपता कहाँ रही? और ये कहा है सर्वदा वर्तमान स्वभावत्वात् हेतु है। ये नहीं कि जीवित अवस्था में वर्तमानता है, मृत्यु के बाद वर्तमानता नहीं है। सर्वदा वर्तमानत्व हेतु है। अन्यथा स्वभावत्वम वा न संभावितुम शक्यम। उच्छेद का तो अर्थ है विनाश। ये टीका में टीकाकार कहते हैं उच्छेदो विनाश। देह के भस्म हो जाने पर आत्मा का उच्छेद यानी विनाश नहीं होता है। क्यों? तो वह वर्तमान स्वभाव होने से, और वर्तमान स्वभाव होने से ही अन्यथा भाव भी नहीं होगा। का मतलब मिथ्यात्व भी नहीं होगा कार्य की तरह। अन्यथा भाव का अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार कि अन्यथा स्वभावत्वम यानी मिथ्यात्वम वा संभावितुम अपि न शक्यम। मिथ्यात्व की भी संभावना नहीं। क्यों? कहते इसलिए कि अहम अस्मीति अनुभव सिद्ध स्वभावस्य बाधका भावात्। मैं हूं, मैं सद्रूप ही हूं, ऐसे अनुभव सिद्ध है सत्व जिसका, उसका बाधक कोई न होने से। ऐसे मंद अंधकार में रस्सी सर्प के रूप में भाषी, सर्पोयम, ये ज्ञान हुआ, यानी रस्सी का सर्पत्वेन भान हुआ, ये भ्रम है। स्पष्ट प्रकाश में फिर रस्सी रस्सी रूप में प्रतीत हुई तो सर्पत्व का बाध हुआ। ऐसे अहम अस्मि इस अनुभव से सिद्ध जो आत्मा में सत्व है, इस सत्व का बाधक कोई नहीं है। ये हो जाए कि ना हम अस्मि, जैसे सर्पोयम इस ज्ञान का बाधक प्रमाण से जनित यथार्थ ज्ञान हुआ रज्जुइयम। इसने ना ये रज्जुइयम ये ज्ञान होता है तो ये ज्ञान क्या करता है? नायम सर्प, ऐसा सर्प में सत्व का निषेध करता है। ऐसे अहम अस्मि इस ज्ञान से अनुभव से सिद्ध जो आत्मा में सत्व है, इसका बाध का अर्थ हो जाएगा निराकरण। वो कब होगा? जब एक प्रामाणिक ये ज्ञान हो कि ना हम अस्मि, ये ज्ञान यदि प्रमात्मक हो जाए, इसे कोई प्रमा माने, प्रमाण से जनित ज्ञान हो जाए आत्मा के असत्व को बताने वाला, तो माना जाएगा कि आत्मा का सद्रूपत्व बाधित हुआ। लेकिन आत्मा के सद्रूपत्व को बाधित करने वाली नाहम अस्मि इत्याकारक प्रमा किसी प्रमाण से होती ही नहीं। ये कहा कि अहम अस्मीति अनुभव सिद्ध सत्स्वभावस्य बाधका भावात् इत्यर्थ। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, एवं अप्रत्याख्येय स्वभावत्वात् इत्यादि, ये उपसंहार वाक्य है। इस उपसंहार वाक्य का अवतरण है टीका में, एवं आत्मनः शून्यत्व निरासेन शून्यता प्रसंगस्य अनिष्टत्वम उक्तम ततश्च आत्मनः कार्यत्व अनुमानम आभास इत्याह एवं इति। तो कहते हैं एवं आत्मनः शून्यत्व निरासेन, आत्मा को स्वतः सिद्ध होने से शून्य रूप नहीं कहा जा सकता, उसका निराकरण नहीं किया जा सकता, ये पहले कहा। और उसी का ये उत्पादन हुआ वहां से, स्वतः सिद्धत्वात्, इसी हेतु का उत्पादन है। नहीं आत्मा आत्मन प्रमाणम अपेक्ष सिद्धेति, यहां से लेकर के संभावितुम शक्यम, यहां तक का ग्रंथ है। स्वतः सिद्धत्व रूप जो हेतु है आत्मा में अकार्यत्व बोधक,
हेतु है वो, आत्मा कार्य नहीं है, आगंतुक नहीं है, किसी कारण का कार्य नहीं है, इसलिए निराकर्तव्य नहीं है, कार्य का निराकरण होता है। क्यों कार्य नहीं है? तो स्वतः सिद्ध होने से। और स्वतः सिद्ध के दो रूप बताए थे, स्वयं प्रकाशत्व कहो या स्वयं स्फूर्तित्व और स्वयं सत्ताकत्व। इन दोनों का उपादान हो गया हेतु का। स्वतः सिद्ध के दोनों अंश का उत्पादन हुआ तो ये स्वतः सिद्धत्व होने से आत्मा में कार्यत्व नहीं होगा, और जो कार्य होता है वह निराकर्तव्य होता है, निराकरणीय होता है, निषेध्य होता है। आत्मा अकार्य होने से निषेध्य नहीं होगा। ये बात बताई जा रही है कि एवं आत्मनः शून्यत्व निराशेन, आत्मा के शून्यत्व का यानी अभावत्व का निराकरण करके शून्यता प्रसंगस्य अनिष्टत्वम उक्तम। शून्यता प्रसंग ये अनिष्ट प्रसंग ही रहेगा, जो अभावात्मक नहीं है उसमें अभावत्व मानना ये अनिष्ट प्रसंग है। ततश्च आत्मनः कार्यत्व अनुमानम आभास, जो पूर्व पक्षी का आत्मा में कार्यत्व साधक अनुमान है, सिद्धांति के हेतु में, विभक्तत्व हेतु में, आकाश में कार्यत्व को सिद्ध करने के लिए जो सिद्धांति ने विभक्तत्व रूप हेतु बताया, उसमें व्यभिचार दिखाने के लिए पूर्व पक्षी ने आत्मा में कार्यत्व बोधक अनुमान किया था कि आत्मा कार्य विभक्तत्वात् घटादिवत। ये जो आत्मा में कार्यत्व बोधक अनुमान है यह सद अनुमान नहीं, अनुमानाभास है। यदि आत्मा को कार्य मानेंगे तो सर्वशून्यवाद का प्रसंग आएगा, और सर्वशून्यवाद का प्रसंग इष्ट प्रसंग नहीं है, अनिष्ट प्रसंग है। इस अनिष्ट प्रसंग को टालने के लिए आत्मा में कार्यत्व नहीं मानना चाहिए। और यदि किसी अनुमान से प्रतीत होता है तो वो अनुमान ही अनुमानाभास होगा, वो सद अनुमान नहीं होगा। तो ये कहा कि ततश्च, यानी ततः शब्द का अर्थ होगा आत्मनः अकार्यत्वात्। तो आत्मा में अकार्यत्व होने से आत्मनः कार्यत्व अनुमानम आभास, वो आभास है, अनुमानाभास है, प्रमाणाभास है, प्रमाण नहीं है। बाधित नाम का हेत्वाभास हो जाएगा। आगे हैं, हाँ भाष्य, ये अवतरण हुआ टीका में, तो भाष्य का वाक्य देखिए, उपसंहार। एवं अप्रत्याख्येय स्वभावत्वात् एव अकार्यत्वम आत्मनः, आत्मा जो है अप्रत्याख्येय स्वभाव है। प्रत्याख्येय कहा जाता है हेय को, त्याज्य को, निराकरणीय को प्रत्याख्येय कहते हैं। प्रत्याख्येय, निराकरणीय, हेय, त्याज्य, ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं। आत्मा अप्रत्याख्येय स्वभाव है, क्या मतलब अहेय स्वभाव है, त्याज्य नहीं है, निराकरणीय नहीं है। तो उसमें आत्मा में निराकरणीयत्व न होने से वो कार्य रूप नहीं होगा। जो कार्य होता है वो निराकरणीय होता है, त्याज्य होता है, हेय होता है, उसका निषेध किया जाता है, निषेध्य होता है। आत्मा अकार्य होने से निषेध्य नहीं होगा, उसका निषेध नहीं हो पाएगा। तो एवं अप्रत्याख्येय स्वभावत्वात् एव, आत्मा जो है अप्रत्याख्येय स्वभाव होने से ही अकार्य है, और अकार्यत्वम आत्मनः, और कार्यत्वंच आकाशस्य, इसका अवतरण है टीका में, कार्यत्वंच इत्यादि का। अकार्यात्मनः सिद्धौ तस्य अविद्या सहितस्य
उपादानस्य अदृष्टादि निमित्तस्य च सत्वात् आकाश अनुत्पत्ति हेतो सामग्री शून्यत्वस्य स्वरूपा सिद्धेः उक्त सत्प्रतिपक्ष बाधाच्च आकाशस्य कार्यत्वं निरवध्यम इत्याह कार्यत्वंच इति। तो ये कहते हैं पूर्व पक्षी का अनुमान था आकाश में अकार्यत्व को बताने वाला, आकाशो नोत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् आत्मवत्। ये आकाश अनुत्पत्तिवादी का अनुमान है। आकाश की अनुत्पत्ति मानने वाले हैं वैशेषिक। वे कहते हैं कि आकाश उत्पन्न नहीं होता। क्यों उत्पन्न नहीं होता? तो आकाश के उत्पत्ति की सामग्री न होने से। आकाश कोई भी कार्य उत्पन्न होता है तो उसके उत्पत्ति के लिए आरंभवाद में 3 कारणों का होना आवश्यक होता है। समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। और समवायी कारण द्रव्यात्मक कार्य के हुआ करते हैं उसके अपने अवयव। तो आकाश तो निरवयव होने से वैशेषिक मत में उसके अवयव नहीं होंगे। तो अवयव रूपी समवायी कारण का अभाव, और असमवायी कारण होता है कार्य द्रव्य का। असमवायी कारण माना जाता है अवयवों के संयोग को। तो जब अवयव ही नहीं है तो अवयवों का संयोग भी नहीं होगा। तो समवायी कारण भी नहीं, असमवायी कारण भी नहीं। और इन दोनों से भिन्न जो भी कारण होता है उसे निमित्त कारण कहा जाता है। तो भिन्न को समझने के लिए जिससे भिन्न बताया जा रहा है उसका होना जरूरी होता है। तो वो नहीं है यदि समवायी कारण, असमवायी कारण, तो उससे भिन्न निमित्त कारण को भी सिद्ध नहीं किया जाएगा, सिद्ध नहीं हो सकता। इस प्रकार आकाश के उत्पत्ति की सामग्री न होने से आकाश उत्पन्न नहीं होता, वह अज है। ऐसा मानना था तार्किकों का, वैशेषिकों का। उनके उस अनुमान में दोष बता रहे हैं। कहते हैं जब यह निश्चित हुआ कि अकार्य रूप आत्मा है, तो जो अकार्य रूप आत्मा है वह तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, इस श्रुति वाक्य में आत्मा शब्द से ग्राह्य है। वह प्रकृति, अकार्य का मतलब प्रकृति है। और एक अनादि जो है उसकी शक्ति रूपा अविद्या है, वह आत्मा में ही कल्पित है। इसलिए कल्पित जो है कि अलग सत्ता नहीं होती, इसलिए द्वैत की भी आपत्ति नहीं आएगी। तो अविद्या रूपी जो उपाधि, उस अविद्या रूपी वो अनादि है। तो अविद्या रूपी अनादि उपाधि को लेकर के आत्मा रूपी उपादान कारण बन जाएगा। और पूर्व कल्पीय प्राणियों का कर्म रूपी, कर्म से बना जो अपूर्व रूपी अदृष्ट है, वह निमित्त कारण भी रहेगा। तो वेदांत में तो 2 ही कारण है, उपादान कारण और निमित्त कारण। वैशेषिकों के यहाँ 3 कारण हैं। एक असमवायी कारण बीच में और लाते हैं, उपादान कारण को समवायी कारण कहते हैं। वेदांत में 2 ही कारण, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो उपादान कारण हो जाएगा अविद्या उपाधिक आत्मा, वह अकार्य रूप है, इसलिए उसमें अकार्यत्व सिद्ध किया। और पूर्व कल्पीय प्राणियों का जो अदृष्ट है, फलाभिमुख हुआ, वह निमित्त बनेगा। तो ये निमित्त कारण और उपादान कारण रूपी सामग्री के विद्यमान होने से
आकाश की उत्पत्ति की सामग्री विद्यमान होने से आकाश की अनुत्पत्ति साधक जो पूर्व पक्षी का हेतु है सामग्री शून्यत्व, इसका आकाश रूपी पक्ष में अभाव सिद्ध होगा। तो जिस हेतु का पक्ष में अभाव निश्चित होता है उसे स्वरूपा सिद्ध नाम का हेत्वाभास माना जाता है, उसमें स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष आता है। तो पूर्व पक्षी का जो अनुमान है आकाशो नोत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात्, इस अनुमान में पक्ष है आकाश, हेतु है सामग्री शून्यत्व, साध्य है अनुत्पत्ति। तो हेतु जो सामग्री शून्यत्व है इसका अभाव सामग्री सत्व है। आविद्या उपाधिक आत्मा और अदृष्ट रूपी सामग्री आकाश की उत्पत्ति की विद्यमान ही आकाश में रहेगी। कारण विद्यमान है तो कारण सत्व होने से सामग्री शून्यत्व रूप जो हेतु है उसका अभाव आकाश में सिद्ध हुआ। हाँ, गगनारविंद की तरह। तो ये स्वरूपा सिद्ध नाम का हेत्वाभास हो जाएगा, इसमें स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष आएगा। एक ये बता, और दूसरा आकाशो उत्पद्यते, ये कहो या आकाशो विकारो विभागत्वात्, वो जो सिद्धांति का अनुमान है इस सूत्र से बताया गया। इस विभक्तत्व रूप हेतु को लेकर के सत प्रतिपक्ष नामक दोष भी आएगा। तो ये दो दोष आ रहे हैं, दो प्रकार का हेत्वाभास बन रहा है। सामग्री शून्यत्व हेतु स्वरूपा सिद्ध नाम का हेत्वाभास भी सिद्ध हो रहा है, उसमें स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष भी आ रहा है और सत प्रतिपक्ष नाम का दोष भी आ रहा है। इसलिए इन दो दोषों से दूषित हेतु से आकाश में अजत्व सिद्ध नहीं होगा, अकार्यत्व सिद्ध नहीं होगा, अपितु कार्यत्व की ही सिद्धि होगी। आकाश कार्य है ये निश्चित होगा। इसे अवतरण में टीकाकार ने कहा, तो टीका को देखिए, अकार्यात्मनः सिद्धौ, अकार्य रूप आत्मा के सिद्ध हो जाने पर, निश्चिते सति, सिद्धौ का अर्थ है सिद्धौ सत्याम, सिद्धि का अर्थ होता है निश्चय। तो अकार्यात्मनः सिद्धौ ये सती सप्तमी है, यानी निश्चिते सति। तस्य अविद्या सहित, तस्य से लेना आत्मा को, अकार्य रूप आत्मा, अविद्या सहित उपादानस्य, वो उपादान कारण हो जाएगा आकाश आदि जगत का, और अदृष्टादि निमित्तस्य च सत्वात्, तो अदृष्टादि रूपी निमित्त भी विद्यमान है। हाँ, तो इनके विद्यमान होने से क्या होगा कि आकाश अनुत्पत्ति हेतु, पूर्व पक्षी ने आकाश की अनुत्पत्ति को बताने वाला जो हेतु बताया था सामग्री शून्यत्व, आकाश अनुत्पत्ति हेतु हो सामग्री शून्यत्वस्य, वो कौन सा हेतु है आकाश की अनुत्पत्ति बोधक? तो सामग्री शून्यत्व रूप हेतु। इस हेतु में स्वरूपा सिद्ध है, इस हेतु में स्वरूपा सिद्धि दोष होने से, स्वरूपा सिद्धे पंचम्यंत है, एक दोष हुआ स्वरूपा सिद्धि। स्वरूपा सिद्धि का अर्थ होता है पक्ष में हेतु के अभाव का निश्चय, पक्षे हेत्वाभाव स्वरूपा सिद्धि, पक्ष में हेतु के अभाव का निश्चय स्वरूपा सिद्धि कहलाता है। तो आकाश में सामग्री शून्यत्व रूप हेतु का अभाव सिद्ध हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, इसलिए यही स्वरूपा सिद्धि है। और उक्त सत्प्रतिपक्ष बाधाच्य, और एक सत्प्रतिपक्ष नामक वो दोष भी बताया है, आकाशो विकारो
विभक्तत्वाद घटादिवत इस अनुमान से। इस प्रकार ये दो हेतु होने से स्वरूपा सिद्धि और सत्प्रतिपक्ष। आकाशस्य कार्यत्वम निरवध्यम, निरवध्यम का अर्थ है निर्दोष है, अबाधित है, दोष रहित है, अदुष्ट है। आकाश में कार्यत्व जो है बिल्कुल निर्दोष है, उसमें आकाश को कार्य मानने में कोई दोष नहीं है। ये बात कार्यत्वंच आकाशस्य यानी सिद्धम ऐसा लगाना, आकाशस्य कार्यत्वंच सिद्धम। आकाश में कार्यत्व भी या तो निरवध्यम, उसको ले लीजिए टीका में जैसा कहा, आकाश में कार्यत्व भी निरवध्य है। और यही वेद अधिकरण में बताना था सिद्धांति को। आकाश उत्पन्न होता है, 7 सूत्रों में से 5 सूत्र से अनुत्पत्तिवादी जो है, आकाश की अनुत्पत्तिवादी ने आकाश की अनुत्पत्ति है, आकाश अकार्य है, कार्य नहीं है, ये बताने का प्रयास किया। और 2 सूत्रों से वेद व्यास जी ने आकाश उत्पन्न होता है, कार्य रूप है, ये बताया। अब पूर्व पक्षी ने अपना मत स्थापित करते समय वैशेषिकों ने, जिनको यहां पर सिद्धांत एक देशी यानी एक देशी कहा जा रहा है सिद्धांत, तो उन्होंने ये बताया था समवायी कारण आकाश का कोई नहीं है। ये बताते समय उनका एक नियम है कि सजातीय अनेक कारणों से कार्य का आरंभ होता है। ये जो नियम था, इस नियम का भी अनुवाद करके खंडन कर रहे हैं भाष्यकार भगवान आगे वाले ग्रंथ से। तो इसको देखिए, अवतरण टीका को पहले, यत्तुक्तम इत्यादि जो भाष्य ग्रंथ आगे का, उसकी अवतरण टीका को देखिए। आत्मा विद्ययोर विजातीयत्वात् नाकाशारंभकत्वम इति उक्तम अनुद्य निरस्यति यत्तु इत्यादिना। आत्मा अविद्ययोः विजातीयत्वात्, आत्मा और अविद्या ये दोनों विजातीय पदार्थ हैं, इसलिए आकाशादि जगत के आरंभक नहीं हो पाएंगे। जब वो उन्होंने अनुमान बताया था ना पूर्व पक्षी ने, आकाशो नोत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात्, तो सिद्धांत एक देशी ने कहा आत्मा और अविद्या यानी अविद्या उपाधिक आत्मा से आकाश उत्पन्न हो जाएगा, वो मानने में क्या आपत्ति आपको। तो ये कहा था पूर्व पक्षी ने कि आत्मा और अविद्या ये दोनों विजातीय हैं और सजातीय कारण ही द्रव्य का आरंभक होता है, कार्य का आरंभक होता है, सजातीय कारण। तो आत्मा में आत्मत्व है, अविद्या में अनात्मत्व है, विजातीय हो गए दोनों। इनमें विजातीयत्व होने से आरंभकत्व सिद्ध नहीं होगा। तो ये कहते हैं आत्मा विद्ययोः विजातीयत्वात् न आकाश आरंभकत्वम, ये दोनों आकाश के आरंभक नहीं बनेंगे, कारण नहीं बन पाएंगे। इति उक्तम, ऐसा पहले एक देशी ने कहा था, आकाश अनुत्पत्तिवादी ने। उनके इस कथन का अनुवाद करके भाष्यकार भगवान निराकरण करते हैं, खंडन करते हैं। ये तो इत्यादि से पहले अनुवाद कर रहे हैं। तो ये हैं
कि यत्तु उक्तम समान जातीयम अनेकम कारण द्रव्यम योम्नो नास्ति इति तत्प्रति उच्यते। इति यहां तक तो अनुवाद है, यानी इति यद उक्तम तत्प्रति उच्यते। एक देशी जो वैशेषिक हैं उन्होंने जो ये कहा था कि समान जातीयम अनेकम कारण द्रव्यम योम्नो नास्ति, सजातीय अनेक कारण द्रव्य आकाश का आरंभक नहीं है, इसलिए सामग्री शून्यत्व हेतु जो है विद्यमान है। वो सजातीय अनेक द्रव्य कौन होगा? वो सावयव पदार्थ जो होते, जैसे द्वेनुक है, पृथ्वी का द्वेनुक, तो उसका सजातीय आरंभक अनेक द्रव्य होते हैं, दो द्वेनुक, और वो भी क्या नाम, दो परमाणु पृथ्वी के, उनमें दोनों में भी एक जाति रहती है, पृथ्वीत्व जाति वैशेषिकों के अनुसार। तो पृथ्वीत्व रूपी एक ही जाति से युक्त दो परमाणु वे हो गए अनेक सजातीय द्रव्य, वह तो द्वेनुक रूपी कार्य द्रव्य के आरंभक बन जाएंगे। ऐसे त्रेनुक का भी होगा, जल के द्वेनुक का भी जलत्व जाति से युक्त दो परमाणु से वो आरंभ हो जाएगा। ऐसे आकाश निरवय होने से समान जातीय दो अवयव मिल करके आकाश के आरंभक नहीं बन पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और द्रव्य के लिए नियम होता है कि वही समान जातीय द्रव्य ही आरंभक होगा करके। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि समान जातीयम अनेकम कारण द्रव्यम योम्नो नास्ति, क्या मतलब अवयव नहीं है, इसलिए क्या होगा कि सामग्री शून्यत्वात् आकाश उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा जो कहा था। कहते तत्प्रति उच्यते, तो उनके इस कथन के प्रति हमारा ये कहना है, इस नियम का निराकरण करने के लिए न तावत इत्यादि से वो कहा जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।